अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सच का विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम सियासत की ही बात करेंगे। आज कौमी असम्बली से भी आर्मी एक्ट मंजूर हो गया है। उससे पहले सेनेट से मंजूर हुआ था, उस दिन भी हमने इस पर कुछ बात की थी। तो और अब ये कौमी असम्बली से भी हो गया, तो इसके बाद अब ये सदर के पास जाएगा और यकीनन कानून बन जाएगा। आर्मी एक्ट में जो तरामीम हुई हैं उसमें दो ही बातें अहम थी। एक तो जो है 9 मई के हवाले से थे कि जिन लोगों को सज़ा दिलवानी है उसमें कुछ आर्मी के लिए कुछ मज़ीद वो दी गई हैं। और सबसे अहम, उन सबसे भी ज़्यादा जो अहम है वो था आर्मी के कारोबार को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। जबकि मेरे ख़्याल में इस एक्ट में जो तरमीम का असल मकसद है वो सिर्फ यही था कि जिस तरह ज़राअत में हो रही है और ये मज़ीद भी आगे कानकुनी वगैरह में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है या आर्मी के जवान उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं, तो उन सबको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। अभी ये कहना चाहिए कि इस वक्त शहबाज शरीफ और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की दरमियान बहुत गहरी दोस्ती है, बल्कि शहद से भी मीठी दोस्ती है, हिमालय से भी ऊंची दोस्ती है। ये कहना चाहिए कि बल्कि अब अगर ये कहा जाए कि टिच बटनों वाली जोड़ी तो शायद बहुत छोटा लफ्ज़ होगा, यानी ये बहुत आगे बढ़ चुकी है दोस्ती। इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि जिस तरह बाप पार्टी अब इस तरफ आ रही है, नून लीग की तरफ आ रही है, तो अगला मंजरनामा बहुत वाज़े हो रहा है। सियासी जमातें अभी इलेक्शन के ऊपर ही नहीं हो सकी कि कब होना है। यही जमात अपनी असम्बली को बढ़ाना है इन्होंने, या असम्बली तोड़कर 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, 60 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। अभी तक किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। खैर, इस हफ्ते में ये सब चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, मैं जो बात आज करना चाहता हूँ कि आर्मी एक्ट में तरामीम करके आप आर्मी को आपने बहुत ज़्यादा अपने दोस्ती का या वालिहाना मोहब्बत का सबूत तो दे दिया है, लेकिन इसी तरह की मोहब्बत हमारी सियासी जमातें अवाम के लिए नहीं करती, अवाम के साथ नहीं करती। देखा जाए तो आज शहबाज शरीफ साहब हैं, हो सकता है अगली बार भी बन जाएंगे वज़ीर आज़म इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का बहुत खौफ भी बैठा हुआ है। 9 मई जो इमरान खान ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारा। इसे कुल्हाड़ा तो नहीं, इमरान खान साहब को शायद नज़र आ रहा था कि जो वो कहते हैं ना कि अपने करतूत तो सबको पता होते हैं। इमरान खान साहब को पता था कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, कहाँ कहाँ फ़ॉरेन फंडिंग की हुई है। तोशा खाने वाले जो अब इस वक्त बहुत आखिर तक पहुँच चुके हैं, तो गुज़श्ता साल जब ये आगाज़ ही था तो खान साहब को पता था कि उनके क्या क्या जराइम हैं, क्या क्या मसाइल हैं जो सामने आएंगे। तो इसीलिए वो एक इंतशार पे थे। बल्कि कहना चाहिए कि 25 मई से जो धरनों के नाम पर जो पहला धरना उन्होंने दोबारा इस हुकूमत खात्मे के बाद शुरू किया, 9 मई को वो उन्होंने पूरा कुल्हाड़ा अपने पैरों पे खुद मार लिया। और वो ऐसा मारा कि अब वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं और एक वो सिर्फ यूट्यूबर बन के रह गए हैं। यहाँ तक तो हमारी सियासी जमातों के लिए सब अच्छा है, और वो कहते हैं ना कि बस मीठा ही मीठा है, उनको हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। लेकिन ये सूरत हाल कब तक चलेगी? क्या इस्टेब्लिशमेंट का ज़ोर हमेशा ऐसा ही रहेगा? तो इसका जवाब है कि कभी भी किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का ज़ोर हमेशा ऐसा नहीं रह सकता। भले वो मार्शल लॉ हो जिसमें डायरेक्ट हुक्मरानी होती है, वो भी एक वक्त के साथ साथ कमज़ोर होने लग जाता है। अभी आप हालिया देख लें, जनरल बाजवा 2018 में कैसे थे और 2022 में कैसे थे। तो ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। तो ये हमारी सियासी जमातों को भी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पर ही वो नहीं रखना चाहिए भरपूर, या उनसे ही इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। उन्हें अवाम के साथ भी अपना प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए। बातें तो हमारे सियासतदान अवाम की ही करते हैं कि जी हम अवाम के लिए ये करेंगे, लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं है।
وہ ان کی سیاست کا محور صرف اور صرف اپنی ذات یا اپنی اولاد کو ہی آگے بڑھانا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستو، میں نے اس موضوع پر ایک بار پہلے بھی بات کی تھی، لیکن اس آرمی ایکٹ پہ جو ترامیم ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں دوبارہ اسی بات کو دہرانا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری معیشت چلنے والی ہے، چل پڑی ہے، مزید آگے بڑھے گی۔ ہم سب کی دعائیں ہیں کہ پاکستان کی معیشت آگے بڑھے، ہم بھارت کا معیشت کے مقابلے میں مقابلہ کر سکیں، ہم آئی ٹی کے مقابلے میں مقابلہ کر سکیں، بجائے یہ کہ ہم اور فضولیات میں دہرانا نہیں چاہتا تو، لیکن ہمارے سیاستدان اس راستے پر نہیں چل رہے۔ اب بھی وقت ہے، پاکستان چل پڑے گا، لیکن اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ تو 3 سال کے لیے ہے، 3 سال کے بعد تبدیل ہو جائے گی۔ کیا اگلی اسٹیبلشمنٹ اس کے بعد کسی کے پاس بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کی سوچ کیا ہوگی۔ تو آخری راستہ سیاست دانوں کے لیے میثاق سیاست ہے۔ اگر وہ اس راستے کو روکنا چاہتے ہیں اور وہ سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو انہیں میثاق سیاست پر توجہ دینی پڑے گی۔ جتنے بھی قائدین ہیں سب کے سب اپنے ہی بچوں کو آگے لاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہوں، اسفند یار ولی صاحب ہوں، بلاول بھٹو ہیں، آصف زرداری صاحب کے بیٹے شہباز شریف ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، کوئی بھی ہو جماعت، سب کے سب اپنے ہی بچوں کو آگے لاتے ہیں۔ آپ کو میثاق سیاست پر ضرور غور کرنا پڑے گا۔ اگر تو آپ پائیدار ترقی چاہتے ہیں پاکستان کی تو آپ کو میثاق سیاست پہ آنا پڑے گا۔ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ عمران خان نے کیسے مقبولیت حاصل کی اور آج بھی عمران خان کی مقبولیت کیوں ہے قائم۔ کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ عمران خان کی مقبولیت نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولے گا، گپ پھیلائے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا نام بھی سچ گپ ہے، تو میں گپوں کے درمیان جو مجھے سچ لگتا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے سیاستدانوں کو اب ضرور سوچنا پڑے گا کہ وہ وقت نہیں رہے گا کہ یہ دباتے جائیں گے یا عوام نہیں غور کریں گے۔ عوام کی نبض انہیں پہچاننی پڑے گی کہ آخر کیوں یہ لوگ اتنے خطرناک طریقے سے اس طرح آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آگ لگائی، اس میں شامل ہوئے۔ ہمیں یہ ضرور اس پہ غور کرنا پڑے گا اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایجنڈا عمران خان کا تھا تباہی کا، لیکن جو ایندھن بنے وہ عام افراد تھے، وہ سب کے سب پیڑ لوگ نہیں تھے، کچھ لوگ بلکہ اکثریت وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ان نعروں کے پیچھے لگی جو عمران خان نے انہیں بہلانے پھسلانے کے لیے استعمال کیے، انہیں سبز باغ دکھائے ترقی کے، موروثیت کے خلاف نئے پاکستان کے نام پر، اور ایک بہت بڑا طبقہ عوام کا اس میں بہتا گیا۔ اگر ہمارے سیاست دانوں نے ابھی بھی اس نبض کو نہ پہچانا، ان نعروں کو، اس سوچ کو نہ سمجھے، تو آپ یقین کریں یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے اور اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے۔ ہمارے تمام سیاستدان جو سینئر سیاستدان ہیں اب 60 سے 70 سال کے اور اس سے بھی اوپر والے ہیں، اب یہ سب چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں ہی آگے آئیں، لیکن کیا یہ اس سے پاکستان کی خدمت ہوگی؟ تو یہ ہرگز پاکستان کی خدمت نہیں ہوگی۔ بہتر ہے کہ آپ ابھی بھی ایک غور کریں اپنے منشور پہ، آپ ضرور یہ غور کریں کہ آخر کیوں عوام یہی کہیں کہ اگر نواز شریف صاحب ہیں تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ ہی بنے، حمزہ شہباز صاحب ہی وزیر اعظم بنے، بلاول بھٹو صاحب ہی وزیر اعظم بنے، یا کیوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہی ہوں۔ آپ کو عام افراد کو بھی موقع دینا پڑے گا کہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ ادروائز یہ اگر آپ نے نہ کیا، دیکھیں وہ تو ظاہر سی بات ہے سب سیاسی جماعتوں کا اپنا ہی مرضی ہے، کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا، لیکن آپ یہ ضرور یقین رکھیں کہ استحکام پارٹی نے
तकरीबन वही मंशूर अपनाया है जो इमरान खान था, या कोई और इस्तेहकाम पार्टी ने अगर उस तरह से ना भी चली तो कोई और जमात भी आ सकती। इमरान खान साहब तो अपने मंतकी अंजाम तक तकरीबन पहुंच गए। वो साजिश थे, फितना थे, जो भी थे वो साबित भी हो जाएगा और वो तो अब नहीं आ सकेंगे। लेकिन वो जो वोटर है, लाखों लोग जो उन नारों के पीछे लगकर जिन्होंने उस सोच को अपनाया था, उनकी वो सोच आज भी कायम है। आप सर्वे करवा के देखें तो जो लोग उनको वोट देना चाहते थे वो आज भी कायम हैं। आप इमरान खान साहब को अल्ताफ़ हुसैन की तरह वो नहीं निकाल सकेंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब तो एक कराची की हद तक थे, MQM ने कर लिया जमात को भी और एक सीटें भी रख ली, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत पूरे पाकिस्तान में है। इस बार आप रोक लेंगे, वोट नहीं दे सकेंगे, लेकिन बहुत अरसे बाद आप नहीं रोक सकेंगे। इमरान खान साहब की वो जो एक कहना चाहिए साजिशी फितने को अगर आपने रोकना है और उस आवाम को जो उसके पीछे लगी थी आप रोकना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी, आपको अपने मंशूर में तब्दीली लानी पड़ेगी, आपको अपनी जमातों में आम अफराद को मौका देना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा ना किया तो कल को फिर कोई और जमात ऐसी आ सकती है, किसी ऐसी सियासी क़यादत के साथ आ सकती है कि जो इन्हीं नारों के साथ आई, तो उस वक्त शायद आपको रोकना मुश्किल हो जाए। आज इमरान खान तो अपनी बेवकूफ़ियों से अपने अंजाम तक पहुंच गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद कोई और जमात आई तो वो भी इतनी ही बेवकूफ़ और ऐसे ही डफर हो कि जो अपने गलत फ़ैसलों से अच्छी भली मकबूलियत को तबाह कर ले। तो मेरे ख़्याल में हमारे सियासतदानों को मिसाक़े सियासत पर आना चाहिए। मिसाक़े मईशत बहुत अच्छी चीज़ है, मईशत हमारी चलेगी तो सब कुछ है, लेकिन उस मईशत को मजबूत करने के लिए मिसाक़े सियासत की ज़रूरत है, अपनी सियासत में तब्दीली की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हो सकता है मेरी बातें शायद आपको पसंद ना आएँ, अच्छी ना लगें, लेकिन मैं ये समझता हूँ हमें सच बात करनी चाहिए कि हमारे अवाम को मिसाक़े सियासत की ज़रूरत है, हमारी सियासी जमातों को मिसाक़े सियासत की ज़रूरत है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली बार किसी और मौजू पे बात करेंगे। और जाते जाते आखिर पे फिर वही बात कि दोस्तों ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अब तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम इसी तरह आगे चलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।